Good morning, students. Today we are going to start chapter number 3 of the book Footprints Without Feet of class 10th, The Midnight Visitor. In this chapter, there are three main characters, mainly Ausable, Max, and one more, Fowler. Fowler is also narrating the story, right? And the chapter is basically written by Robert Arthur. सो वी विल रीड द बॉक्स. ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट. आपको याद रखना है कि ऑसिबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है. इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. और वो क्या करने वाला है? उसको एक रिपोर्ट मिलने वाली है. एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स. थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल. मैक्स उसको डराता है विद अ पिस्टल इन हिज हैंड, राइट. और वो चाहता है कि वो रिपोर्ट ऑसिबल की जगह वो ले ले. डिमांडिंग द रिपोर्ट. डस ऑसिबल आउटविट हिम. क्या ऑसिबली अपनी कनिंगनेस से उसको बेवकूफ़ बना देगा? लेट्स सी. ऑसिबल एक बहुत ही स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है. अब यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टर है वो आता है फाउलर. फाउलर जो है उसने इन सीक्रेट एजेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, तो वो ऑसिबल से पूछने जाता है, उसका एक तरीके से उसके बारे में जानने के लिए उसके पास जाता है, right. He must be some you can say a journalist, broadcaster or something else, right. तो वो उसका केवल उसको जानने के लिए उसके पास जाता है ताकि वो उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ले पाए. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब होता क्या है, जब फाउलर ऑसिबल को फर्स्ट टाइम देखता है तो वो उसके डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं बैठता, क्योंकि जिस तरीके से सीक्रेट एजेंट को होना चाहिए उसे ऑसिबल वैसा लगता ही नहीं. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन. अब क्या होता है कि जब फाउलर ऑसिबल से मिलता है तो वो उसको फॉलो करता है और ऑसिबल उसको कहाँ ले जाता है? मस्टी कॉरिडोर से होते हुए. मस्टी का मतलब होता है कि ऐसा कॉरिडोर जहाँ थोड़ी सी स्मेल आ रही हो, और उसके बाद उसको वो कहाँ ले जाता है? ग्लूमी फ्रेंच होटल. ग्लूमी का मतलब होता है थोड़ा सा डार्क. एक फ्रेंच होटल ले जाता है ऑसिबल, जहाँ पे ऑसिबल का अपना रूम है. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. अब फाउलर जो है वो थोड़ा सा लेट डाउन फील करता है, वो अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि वो ऑसिबल के बारे में जितना मतलब उससे इम्प्रेस्ड होने की जगह क्या होता है, वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है. उसको लगता है कि शायद वो गलत पर्सन से मिलने आ गया है, क्योंकि ऑसिबल उसके किसी भी डिस्क्रिप्शन में फ़िट नहीं बैठ रहा है. ऑसिबल को वो जैसा समझ रहा था वो उसे वैसा नहीं दिखा. लेट अस सी अहेड. इट वाज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. अब जिस रूम में वो उसको लेके जाता है वो एक छोटा सा रूम है, वो है 6th फ्लोर पे, और वहाँ पे कोई भी ऐसा रोमांटिक एडवेंचर नहीं है, मतलब वो रूम में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, राइट. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. अब ऑसिबल कैसा है? ऑसिबल काफ़ी फैटी है, राइट, बहुत ज़्यादा फैटी है. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. और फिर जो उसका एक्सेंट है वो भी अलग है. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वैसे तो वो फ्रेंच और जर्मन बोलता है. पॉसिबली मीन्स रीजनेबली, वो जनरली फ्रेंच और जर्मन ही बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट खो दिया हो, राइट. जो वो कहाँ से लाया है? ही हैड बॉट टू पेरिस. वो पेरिस लाया है कहाँ से? फ्रॉम बॉस्टन, 20 साल पहले. तो उसको काफ़ी सारे एक्सेंट भी आते हैं. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर. अब ऑसिबल जो है वो फाउलर का फेस देखता है, और बीइंग अ डिटेक्टिव, बीइंग अ सीक्रेट एजेंट, ऑसिबल ये जो भाई ऑसिबल का ऑब्वियसली वो समझ गया कि ये शायद थोड़ा अपसेट हो रहा है उसको देख के, राइट. तो वो कहता है क्या आप डिसअपॉइंटेड हो, क्या आप निराश हो रहे हो? ऑसिबल सेड वीजिली. वीजिली का मतलब होता है इन अ रफ वे, राइट. और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनॉज एंड डेंजर. एस्पिनॉज मीन्स टू स्पाई ऑन समवन. तो अब क्या है, वो बोलता है उसको कि आपको बताया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, और मैं स्पाई करता हूँ या करवाता हूँ
यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। यहाँ पे देखो बता रखा है कि फाउलर एक राइटर है, राइट तो उसको बोल रखा है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर हैं। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। और उसके बाद वो कहते हैं लेकिन आपने कुछ और ही विजुअलाइज किया, राइट, crack of pistols, drugs in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. अब वो उससे कहता है कि इसकी जगह आपको तो है मेरे साथ ऐसे मिस्टीरियस फिगर दिखने चाहिए थे, राइट, आपको पिस्टल्स और ड्रग्स ऐसा कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन आपको एक डल इवनिंग मिल रही है एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में विद अ स्लॉपी फैटी मैन। स्लॉपी का मतलब होता है लैक ऑफ केयर, कि आपको मुझे देख के लग रहा है दैट आई एम वेरी फैट मैन, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसाजेस स्लिप्ड into his hand by die-cut beauties। इवन आपको तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, राइट, मेरे पास टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं एंड यू आर विजुअलाइजिंग अनदर थिंग्स, यू हैव बीन बोर्ड। तो शायद आप काफ़ी बोर हो गए हैं। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब कहीं ना कहीं ऑसिबल ये समझ गया है कि फाउलर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहा है और उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको कुछ और ही दिख रहा है कि यहाँ पे तो जो है ऑसिबल मसाज ले रहे हैं, ऑसिबल जो है टेलीफोन कॉल रिसीव्स कर रहे हैं, राइट, और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि वो एक जासूस हैं। तो वो शायद काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया है। तो अब क्या करता है, ऑसिबल जाता है और अपना डोर अनलॉक करता है अपने रूम का, और वो अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को यानी फाउलर को, फ्रस्ट्रेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन सारी ख़त्म हो गई हैं। तो फाउलर को वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि फाउलर उसके रूम में एंटर हो। You are disillusioned, Ausable told him, but take cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper। तो वो कहते हैं कि आपको जो भी अभी तक दिखा है वो सब डिसइल्यूजन है। डिसइल्यूजन आप कह सकते हो कि जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखा है, पर ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली सी। ऑसिबल टोल्ड हिम बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन वो कहता है कि तुम चीयरफुल रहो, राइट, और अभी तुम्हें एक पेपर मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो पेपर अभी आएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑसिबल, दिस इज़ फाउलर, and this man will come later on in the story. We will see in the next paragraph ahead, in which several men women have risked their lives। अब उसको क्या है, ऑसिबल बताता है उसको, फाउलर को, कि वो जो पेपर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको देने के लिए कई मैन और विमेन, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, राइट, मुझे देने के लिए। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और वो एक ऐसा पेपर है जो इतिहास को भी बदल के रख देगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट। तो अब वो कहते हैं कि क्या इन सारी बातों में तुम्हें कुछ ड्रामा दिख रहा है या नहीं। As he spoke, Ausable closed the door behind him, then he switched on the light। अब जैसे ही वो ये सारी बातें बोल देता है तो ऑसिबल क्या करता है, ऑसिबल दरवाज़ा बंद कर देता है और लाइट ऑन कर लेता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब जैसे ही लाइट जो है ऑन होती है तो यहाँ पे फाउलर का पहला थ्रिल, पहला सस्पेंस स्टार्ट होता है। For halfway across the room, a small automatic pistol in hand stood a man। अब वो क्या देखता है कि रूम के थोड़ी दूर पर कौन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में क्या है, ऑटोमेटिक पिस्टल है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स। ब्लिंक मीन्स आंखें झपझपाना। अब ऑसिबल थोड़ी देर ब्लिंक करता है, राइट, फ्यू टाइम्स। मैक्स, ही वीज्ड, यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट। अब वो कहता है मैक्स। अब ये जो आदमी है, यहाँ हमने देखो पिक्चर में देखा था, ये है मैक्स और इसके हाथ में क्या है, गन। पीछे भी आप लोग ये देखो, ये एक विंडो आपको दिख रही होगी, राइट। तो इसका भी अभी बहुत अच्छा इसके बारे में अभी कुछ बताया जाएगा आपको। ये फाउलर है
और ये ऑसिबल है। तो अब वो जैसे ही देखो लाइट ऑन कर रहा है तो यहाँ पे कौन खड़ा है, मैक्स। तो ऑसिबल कहता है वीजीली यानी रफली कहता है, मैक्स यू आर हेयर। He wheezed. You gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. तो वो कहता है मुझे तो लगा तुम बर्लिन हो. What are you doing here in my room? तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. अब क्या होता है कि जो मैक्स है ये काफ़ी स्लेंडर है, थिन है, राइट, और अ लिटिल लेस देन टॉल, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो इतने पॉइंटेड हैं लाइक अ फॉक्स। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, एक गन है, नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, जिससे कोई इतना डेंजर लग नहीं रहा है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब जैसे ही ऑसिबल मैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैक्स रिप्लाई करता है दैट आई वॉन्टेड दैट रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो मिसाइल से रिलेटेड हैं। आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन योर्स। फिर वो कहता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं मुझे तुमसे चाहिए, जो तुम्हें आज मिलने वाली हैं, राइट, और वो तुम्हारे पास से ज़्यादा सेफ मेरे पास रहेंगी। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब आर्म चेयर आपको पता होगा, आर्म चेयर एक ऐसी बड़ी सी कुर्सी होती है जिस पे आप बैठ के रॉक भी कर सकते हो, राइट, तो वो अपनी आर्म चेयर पे बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of balcony. अब ऑसिबल क्या कहता है कि मैं सही में मैं अब इन मैनेजमेंट वालों को छोड़ूंगा नहीं इस होटल के, राइट। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब होता है वेरी सीरियसली। अब वो कहते हैं कि ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि मेरे रूम में कोई एंटर हो गया है बालकनी की वजह से। मैंने कहा था ना वो जो विंडो दिख रही है उसको ध्यान से देखना, तो वो कहता है इस बालकनी की वजह से सेकंड टाइम मेरे रूम में कोई एंटर हुआ है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फाउलर कैसे देखता है, उसी विंडो को देखता है जो उस रूम में केवल एक ही विंडो है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और वो एक ऑर्डिनरी विंडो है जिसके बाहर अब काफ़ी डार्क दिख रहा है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, with no, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. फिर वो कहता है what, यहाँ बालकनी भी है? नो पर मैं तो पास की से आया हूँ, मैं तो की से आया हूँ, मैंने एक पास की ली और मैं उससे आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ बालकनी है, और अगर बालकनी के बारे में मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता, मुझे इतना ट्रबल ही नहीं करना होता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसिबल उसको कहता है कि ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है इस होटल में, ये जो है नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, और वो फाउलर को कहता है कि देखो दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है मेरा ये एक बड़ा रूम हुआ करता था पहले, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम, और जो नेक्स्ट रूम था वो क्या था, लिविंग रूम हुआ करता था, और उसकी एक बालकनी हुआ करती थी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, और जो मेरी विंडो को कवर करती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और फिर वो कहता है कि तुम उस लिविंग रूम में जा सकते हो, राइट, फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, अगर आप 2 doors डाउन जाओगे तो वहाँ पे एक एम्प्टी रूम में आप जा सकते हो, और ऐसा लास्ट मंथ मेरे साथ हो चुका है, जो आदमी आया था उसने यही किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मुझसे इस होटल में बोला गया था कि ये इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवेंट, पर अभी तक तो उन्होंने किया नहीं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स अब फाउलर को देखता है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, और फाउलर बहुत ही अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसके लिए ये पहली बार ऐसा कुछ उसके सामने हो रहा है कि वो पिस्टल देख रहा है, वो इतनी बहस देख रहा है, राइट। तो मैक्स उसको देखता है and waved the gun with commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of
हाफ एन आवर आई थिंक। तो अब क्या होता है, वो वेव द गन मीन्स वो जो है वो बोलता है कि ऐसा है कि अभी तो तुम बैठ जाओ, राइट, हमें कम से कम आधे घंटे रुकना पड़ेगा, तब जाके रिपोर्ट आएगी। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडीली। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। अब उसके बाद ऑसिबल जो है वो कहता है इट विल माइट टेक इट 31 minutes, और अपॉइंटमेंट जो है 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, और काश मुझे पता होता कि तुम्हें कैसे पता चल गया इस सब का कि मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, और अब लिटिल स्पाई किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, मैक्स को। अब वो ऐसे हंसने लगता है जैसे कि उसको टॉन्ट कर रहा हो। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब होता क्या है, फिर मैक्स उससे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हार्म हुए बिना मैं तुमसे ये रिपोर्ट आज रात ले लूँ, राइट। फिर सडनली क्या होता है, डोर पे कुछ नॉकिंग होती है। तो फिर मैक्स कहते हैं कि ये क्या है, डोर पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर घबरा के जंप यानी कि एकदम जंप करता है और वो सोचता है कि कौन है। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। ऑसिबल हंसते हुए कहता है दैट विल बी पुलिस, यहाँ ज़रूर पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ऑसिबल कहता है एक्चुअली क्या है, उनको मैंने ही बुलाया था क्योंकि मुझे पता था मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। सो दैट इज़ वाई अपॉइंटमेंट से पहले ही मैंने उनको बुला लिया था, और मैंने उनको बोला था कि एक बार आप चेक करना आके कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब मैक्स बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और रेगुलर नॉकिंग होती रहती है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। अब ऑसिबल कहता है मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। तो ऑसिबल कहता है कि अगर मैं देखो दरवाज़ा खोलने नहीं जाऊँगा तो वो किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे, क्योंकि डोर जो है वो अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो देखो तुम्हें शूट कर देंगे, है ना, तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। अब मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है, और फिर वो स्विफ्टली मीन्स स्पीडली, वो बहुत तेज़ी से कहाँ जाता है, विंडो की तरफ। ही swung a leg over the sill, विंडो सिल पे वो पैर रख लेता है। सेंड them away, he warned, और मैक्स कहता है उन्हें जल्दी से तुम बाहर भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में खड़ा हूँ। सेंड दैम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और वो कहता है कि उन्हें तुम यहाँ से जल्दी से भेजो वरना मैं क्या करूँगा, मैं सबको शूट कर दूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। और अब तक क्या हो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ नॉकिंग हो रही है और आवाज़ आ रही है मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, राइट। एंड यू कैन सी हेयर दिस इज़ मैक्स, ही इज़ जस्ट मूविंग outside from the window, right. He is Ausible and he is Fowler, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है जैसे हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, और एक पैर अपना बाहर रख लेता है और एक हाथ अपना जो है कहाँ रखता है, उनके सामने रखता है, ताकि वो गेस्ट को और उस फैट मैन को यानी कि ऑसिबल को पॉइंट कर सके। दैन ही swung द अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, उसके बाद वो अपना दूसरा पैर भी बाहर ले जाता है और विंडो सिल पे रख लेता है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द विंडो सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। अब क्या होता है, वो अपने दोनों हाथ वो बाहर कर लेता है और फिर वो बालकनी की तरफ उतरता है। लेकिन होता क्या है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, बहुत ही तेज़ उसके चीखने की आवाज़ आती है। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। अब होता क्या है कि वहाँ पे कोई बालकनी वगैरह नहीं होती है, वो विंडो ही होती है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। और यहाँ दरवाजे पे कौन था, दरवाजे पे कौन होता है, वेटर होता है, जो वहाँ पे ट्रे, बॉटल और ग्लासेस लेके खड़ा है। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। अब वो कहता है कि सर आपने जो ड्रिंक मंगवाई थी, राइट, तो वो मैं लेके आ गया हूँ। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो ट्रे को
टेबल पे रख देता है. डेफली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम. वो बॉटल को अनकॉक करता है, उसका कॉक खोलता है और फिर चला जाता है. वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस. उसके बाद फाउलर तो बहुत डरा हुआ होता है, उसका फेस पूरा वाइट हो गया होता है. वो उसको देखता है ऑसिबल को और वो कहता है बट आप तो कह रहे थे कि पुलिस आ रही है. स्टैमर मतलब हकलाना. देयर वॉज नो पुलिस ऑसिबल साइड. और ऑसिबल लंबी सी सांस लेके कहता है अरे कोई पुलिस वुलिस नहीं आ रही. ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग. एक्चुअली मैं इस वेटर का ही वेट कर रहा था, इसका नाम हेनरी है, राइट, और यही आने वाला था. बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी. फाउलर बिगन. पर फाउलर कहता है पर आपने तो मैक्स को बोला है कि वहाँ बालकनी है और वो तो बालकनी में वेट कर रहा होगा. नो सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी. ऑसिबल कहता है कि नहीं, वहाँ पे कोई भी बालकनी नहीं है, राइट, और उसने ऐसे ही बोला था. सो दिस वॉज द फर्स्ट थ्रिल फॉर फाउलर. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द chapter well, right. I have told you the glossary during the explanation and I hope you will try the question answers yourself. But still, if you want some of the questions, extra questions, or some of the help from me, so you can comment on the comment section. So students, all the best. Thank you.